एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि आने वाले कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले का, जिस फैसले से भारतीय राजनीति में और भारत के राजनीति के अलावा भारत में एक नई शुरुआत हो सकती है। इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। दो महत्वपूर्ण फैसले जो राजनीति पे एक लंबी इबारत तो लिखेगी ही, और 2024 में इसका बहुत खासा असर होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जातीय जनगणना के जो मामले हैं, जो पटना हाई कोर्ट में है, उसका फैसले आने वाले हैं। बिहार की राजनीति से शुरू जातीय जनगणना की मांग जब शुरू हुई और सरकार ने इसकी वर्जिशें शुरू की, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया गया और हाई कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है। संभव है कि बहुत जल्द इसमें फैसले आएंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में बिहार के जातीय जनगणना ने जो आवाज दिया, उससे कई राज्यों में इसकी आवाज उठते चले गई और भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना से बड़े असहज महसूस कर रही है। क्योंकि याद कीजिए, मंडल और कमंडल की बात की गई थी। जब राम राज्य के स्थापना के लिए, राम मंदिर के लिए जब जुलूस निकाला गया, जब रैलियों पर आयोजन किया गया और बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी, तब कमंडल की बात की गई थी उसके काट के रूप में। और जब कमंडल की बात हुई तो मंडल को लाके इसको जिस तरह से रोका गया, ये एक पहचान बन गई है कि कमंडल का जवाब मंडल से ही होगा। तो मंडल के बाद इस बार जातीय जनगणना की बात पूरे भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अलग नया आयाम लिखने जा रही है, एक लंबी इबारत लिखने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी लोग राम मंदिर का जो निर्माण है वो तेजी से करवा रहे हैं, संभव है कि 2024 चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और इसका क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी। तो इसके काट के लिए इस वक्त में जो इंडिया बना है, यानी जो विपक्षियों का जो गठबंधन है, उसके लिए जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा होगा, जिससे लड़ने के लिए बताया जाता कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए असक्षम नजर आएगी। ऐसे राजनीतिक गलियारों पे नजर रखने वाले विभाग से बात करते हैं। ये तो आने वाले समय में बताएगा कि उसकी क्या असर है। और भारतीय जनता पार्टी, खासकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसकी क्या तैयारी किए हैं, तो वो आने वाला वक्त पे दिखेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में जो असर होगा वो बहुत हद तक जो है उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा उर्वरक भूमि है, वहां पे तो साफ असर आएगा। क्योंकि अगर जातीय गोलाबंदी कर देखिए तो सबसे ज्यादा जातीय गोलाबंदी वो उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखता है। चाहे चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, ये सभी चुनावों में जातीय गोलबंदी का बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश की जमीन पर होता हुआ दिखता है। उसके बाद आता है बिहार की भूमि। लेकिन जातीय जनगणना की शुरुआत जब वर्तमान की सरकार, जो गठबंधन की सरकार बिहार में बैठी है, उन्होंने जब किया तो इसकी गूंज पूरा भारत में गूंज गई। और राहुल गांधी ने जब जातीय जनगणना पे मुहर लगा दिया और जातीय जनगणना आज की जरूरत बताया, तो यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी भी जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले हैं। इस पर फैसले क्या आएंगे, ये तो कोर्ट का इंतजार करना है। लेकिन जाहिर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर लोग जाएंगे ही, चाहे विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया ही जाएगा, इसमें किसी को इनकार करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसले जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर है। जी हाँ, जिस हिसाब से राहुल गांधी का तो सदस्यता को, लोकसभा सदस्यता को समाप्त किया गया निचली अदालत में, और कांग्रेस पार्टी और जितने विपक्षी पार्टी को यह लगने लगा कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों पे एक अलग से चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। आने वाले वक्त में दिखेगा। क्योंकि राहुल गांधी लगातार इसी बात को कहते चले जा रहे थे कि मैं जब सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं तो मेरी लोकसभा के जो माइक्स है उसको बंद कर दिया जाता है।
और ये भी कहते हैं कि जब मैं आवाज उठाता हूं तो मुझ पर मुकदमे लादने का प्रयास किया जाता है। हर तरह से उसकी फोन की जासूसी, यानी पेगासस के जरिए उसकी फोन की जासूसी किया जाता है। ये सारे आरोप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अडानी को लेकर राहुल गांधी राजनीति में प्रखर हुए और बड़ी शिद्दत के साथ राहुल गांधी ने अडानी के मामले को उठाया, देश के अलावा विदेशों में जिस हिसाब से इस मामले को उठाता चला गया और अडानी को जिस तरह से मार्केट में लॉस हुआ, इसका बहुत बड़ा असर राहुल गांधी को दिया जा रहा है। ऐसे राजनीतिक कयासों पर नजर रखने वाले लगाते हैं। तो आने वाला 4 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो उनकी लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल होती है कि रद्द हो जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस वक्त में भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय के रूप में जुड़ा है। यूं तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे और उन्होंने नैतिकता के आधार पर जब 2019 के चुनाव में जब रिजल्ट सबसे खराब आया तो राहुल गांधी ने इसे इस्तीफा दे दिया और तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसे स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो चुनाव लड़कर आए, चुनाव की प्रक्रिया की, तो एक और अनुभवी राहुल गांधी के साथ में जुड़ता चला गया। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो अपनी जो राजनीतिक सूझबूझ है और अपनी राजनीतिक जो उसकी पृष्ठभूमि है और उनका जो बहुत अच्छा अनुभव है वो कर्नाटक में होता हुआ दिखा। और संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तक बना दे। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म है। ये तो आने वाला वक्त में चुनाव दिखाई देगा कि इसकी क्या हकीकत है। लेकिन अभी तो कयासों का बाजार है और जिस हिसाब से इंडिया का जो गठन हुआ उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी जी लगातार इंडिया शब्द से ही गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने राजनीतिक भाषणों पर लगातार इंडिया को लेकर जो बातें कहते चले जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट करता है कि वर्तमान के जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, मैं कोट करता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को और उनके रणनीतिकारों को, सबकी हवाइयां उड़ी हुई है। क्योंकि इंडिया जो शब्द आ रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये एक जीत का पहला पैमाना हो जाता है। इसको लेकर संभव है कि कोर्ट, कुछ लोग कोर्ट गए हैं, उस पर क्या फैसला होगा आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन सिर्फ नाम से ही जब भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पिलर हिल जाए तो स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि इसका काम बाकी है। और जब राहुल गांधी ने आपके बिहार का बैठक में और उसके बाद जो बेंगलुरु में जो बैठक हुआ उसमें स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी अपना जो सारा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और उसके बाद जिस हिसाब से जुड़ाव होते चला गया, क्या संभव था कि केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ बैठ जाए? क्या संभव था कि ममता दीदी के साथ वामपंथी बैठ जाए? ये सारा तमाम चीजें कयासों के बाजार था। इसको लेकर भी मीडिया की जगतों में लगातार दिखाता चला गया। लेकिन ये सब कुछ बिहार की धरती में होता हुआ दिखा। तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम अंदर खाने की लड़ाई के बावजूद भी सारा इंडिया के लोग यानी 26 बड़े पार्टी एक साथ जुटने में कामयाब हो गए। संभव है कि आने वाले नीतियों पे इन लोग का चर्चा हो। और ये भी है, ये हकीकत है कि चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए है, दोनों में घटक दलों का पलायन जारी रहेगा। यानी जो लोग अभी इंडिया में है तो संभव है कि बहुत समय में वो एनडीए में नजर आए और एनडीए में बहुत सारे लोग जो है संभव है कि इंडिया में नजर आए। ये राजनीति में कयासों का बाजार है और संभावनाओं का एक लंबा खेल है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जो दो महत्वपूर्ण है, वो बड़ी लंबी इबारत खींचेगी। ऐसे तो फैसले तो आपको महाराष्ट्र को लेकर भी आना है और कई फैसले आने हैं जिससे भारतीय राजनीति में उसका भी एक असर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकेंगे कि जातीय जनगणना की जो बात की गई है, इसकी काट भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को तो कदापि नहीं है।
उनके रणनीतिकार इसकी रणनीति बैठाने में फेल होते चले जा रहे हैं। और इसका बाजार उस वक्त में नजर आया तो इसके काट के रूप में उन लोग ना इससे इनकार किए कि जातीय जनगणना हो कि ना हो। इस तरह से चुप्पी इस और इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को लेकर उफाफों की स्थिति में लगातार है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण फैसले भारतीय राजनीति पे और 2024 में एक अहम रोल करता हुआ नजर आएगा, वो आने वाला वक्त में दिखेगा। तो मेरा ये न्यूज आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे